रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे। झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जमाने भर का ये कायदा है कि किसका खाना उसी का गाना। जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिसकी खा रहे हैं उसी के हम गीत गा रहे हैं। बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जानाना। मैं भी बोल रहा हूँ, माइक भी बोल रही, दोनों बोल रहे। वो तो खामोश हो जाए या मैं तो खामोश हो जाऊं। बेखुद आवाज कम कर दीजिए, जितनी जरूरत है उतनी रखो। बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जानाना। बुलबुल को चमन प्यारा और मुझको दरे जाना ना, वो फूल का शहदाई मैं यार का दीवाना। इतना तो करम करना ऐ नर्ग से मस्ताना, जब जान लबों पर हो तो सामने आ जाना। जब जान लबों पर हो तो सामने आ जाना। दुनिया में तो मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। अब तमाम से गुजारिश है कि सब मिलकर बावाज़े बुलंद सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूम झूम कर दरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला का करोड़ों करोड़ों एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और हमारे हाथों में दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अता फरमाया। और भी एहसान है, मेरे रब करीम अज़्ज़ा वज़ल के एहसानात हम पर छमाछम बरस रहे हैं कि उसी का एहसान है कि उसने हमें तौफीक बख्शी कि आज रात हम बैठकर याद नबी कर रहे हैं, उसका तज़किरा कर रहे हैं, जिसके ताल्लुक़ से अहले इल्म फरमाते थे ज़िंदगी ख़त्म हुई और कलम टूट गए।
है ना। अहले इल्म फरमाते, हम लोग कम इल्म क्या बोले हैं, अहले इल्म बोलते थे कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हो, है ना। तारीफ करने वाले कर करके आखिर में उन्होंने यही कहा, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हो। माशाअल्लाह, अल्लाह की तौफीक है। हम सोचते कि हम मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में आ गए, आकर बैठ गए, बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन ये अल्लाह का एहसान है कि उसने बिठा दिया। हाँ? कितने मुसलमान यहाँ होंगे, तो बहुत सारे मुसलमान सुना यहाँ अक्सरियत में है, लेकिन बहुत ही कलील हिस्सा यहाँ पर आया हुआ है, तो कसीर की तौफीक नहीं हुई, वो लोग बेचारे आराम कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में झूम रहे हैं। माशाअल्लाह, ये मोहब्बत हमें यहाँ भी काम आएगी, वहाँ भी काम आएगी इंशाअल्लाह, है ना। ये मोहब्बत बेकार नहीं जाएगी, दुनिया में भी काम आती है, आखिरत में भी काम आएगी इंशाअल्लाह। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तस्किरा ऐसा है कि जो जो उनका जिक्र करता है अल्लाह ताला उसके जिक्र को बुलंद फरमा देता है। अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत लोगों के दिल में डाल देता है। जो सरकार की मोहब्बत का गुण गाता है ना, रात दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम लेते हैं, सहाबा कराम ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पट्टा अपने गले में पहना और कहने लगे कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हजरत बिलाल अनमोल हो गए, हजरत उमर अनमोल हो गए, हजरत उस्मान अनमोल हो गए। थोड़ा सोचिए तो सही, उस दौर में कितने ऐसे होंगे अरब में, लेकिन किसी का नाम हमें याद नहीं, लेकिन हर एक सिद्दीक़ अकबर का नाम झूम झूम कर लेता है कि नहीं लेता है, लेते हैं ना, है ना। उस्मान गनी का नाम झूम झूम कर लेते हैं, उमर फारूक का नाम झूम झूम कर लेते हैं, मौला कायनात मौला अली का नाम झूम झूम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पट्टा अपने गले में डाल दिया, इश्क़े रसूल में ये अपने जिंदगी को बसर किए, तो अल्लाह ताला ने इनके चर्चे को ऐसा बुलंद किया, आज हम याद कर रहे हैं और क़यामत तक आने वाली नस्लें इन्हें याद करती रहेगी इंशाअल्लाह, है ना, याद करती रहेंगी इंशाअल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की याद माशाअल्लाह दोनों जहान के लिए बरकतें हैं। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं माशाअल्लाह। ऐसे बुजुर्ग हैं, तो इन्होंने ये किताब लिखी दलालुल क़ैरात शरीफ। सूफिया फरमाते हैं कि वो उसका जो विर्द रखता है वो खुद बुजुर्ग हो जाता है ना। बहुत सारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये वली बनाने वाली किताब है दलालुल क़ैरात शरीफ। इसमें क्या है, सब दरूद पाक लिखे हुए, पूरे दरूद पाक इसके अंदर माशाअल्लाह। तो ये लिखने का सबब वो फरमाते हैं, बड़ा दिलचस्प वाक़या है माशाअल्लाह। वो एक दिन सफ़र में थे, जो दौरान सफ़र क्या हुआ कि ज़ोहर का वक्त हुआ और वक्त जाने वाला था, तंग था एकदम, आखिरी वक्त। पूरे पांचों नमाज में ज़ोहर का वक्त एक ऐसा है कि दूसरे नमाजों में आप देखेंगे कि जब मतलब अव्वल वक्त में पढ़ेंगे तो उसका सवाब ज़्यादा है, और जैसे वक्त गुजरते जाएगा तो सवाब में कमी और आखिर में मकरू भी हो जाएगा, मकरू वक्त भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ज़ोहर के नमाज में ऐसा है कि शुरू से लेकर आखिर तक कोई मकरू वक्त नहीं है। शुरू में जो पढ़ेंगे जितना सवाब मिलेगा, आखिरी वक्त में भी उतना ही सवाब मिलेगा। तो हजरत का वक्त जो है बिल्कुल करीब था कि ख़त्म हो जाए, तो वो ढूंढ रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुआं नजर आया। कुआं जानते ना, क्या बोलते कुआं? बोले तो बावड़ी बोलते ना। पहले गाँव में रहते थे, बावड़ी रहती थी, उसके अंदर पानी निकालते थे, फ्रेश वाटर आता था एकदम माशाअल्लाह ने।
पहले, अब मिनरल वाटर भी फ्रेश नहीं है अब, लेकिन पहले पूरा मतलब माहौल फ्रेश था। क्यों? क्योंकि वो ज़माना सरकार के ज़माने से करीब था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से जितना करीब था ना, वो जितना करीब होता है वो माशाल्लाह उस ज़माने में उतनी बरकतें होती है माशाल्लाह। एक आदमी, एक बुजुर्ग थे, वो बासी रोटी खाते थे, ताज़ी रोटी से ज़्यादा बासी रोटी को पसंद फरमाते। बासी रोटी मालूम है ना, कल की रोटी बासी हो जाती है ना। अब तो बासी हम लोग समझते हैं कि हर मतलब जो भी घर में कुछ बच जाता है उठा के फ्रिज में रख देते हैं, वो समझते फ्रेश रहता है, लेकिन है बासी है ना, कल का चीज़ बासी ही रहता है। तो वो बासी रोटी खाना पसंद करते थे। तो लोगों ने पूछा कि आप मतलब फ्रेश जो है ताज़ा रोटी होती है ताज़ी, उसको नहीं खाते, बासी रोटी क्यों खाते? तो इस पर वो फरमाते हैं कि इसलिए खाता हूँ कि जितना जो ज़माना मेरे नबी से जितना करीब है उसमें बरकतें ज़्यादा है। सुभान अल्लाह। आज से कल मेरे नबी से करीब था, है ना। कल जो वाला जो दिन गुजरा वो मेरे नबी से करीब, और आज का दिन उससे थोड़ा दूर है। तो इसलिए मैं बासी खाता हूँ क्योंकि कल वाले दिन में बरकतें हैं। अल्लाह, कैसी तकवा परहेजगारी बुजुर्गों को, मतलब सिर्फ हम लोग नाम के रह गए। तकवा परहेजगारी को दूर की बात, अमल हमारे पास नहीं है ना, अमल ही हमारे पास नहीं। और वो पहले के दौर के लोग इतने परहेजगार होते थे कि उनके बच्चे जो है ना वो भी परहेजगार होने लगे, उनके बच्चे भी परहेजगार होते थे। बगदाद शरीफ में एक बुजुर्ग ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए छोड़ा, बगदाद में छोड़ा, और वहां से दूर वो रहते थे। हफ्ते में एक मर्तबा वो आते थे और अपने हाथ में खाना लाते थे और बच्चे को देते थे, हफ्ते में एक मर्तबा। और वो खाना बच्चा खा लेता था एक दिन, और बाकी दिन भूखा रहता था। वो बोलते थे कि बाहर बाजार की चीज जो है खरीद कर मत खाओ, परहेजगारी थी उनकी, खरीद कर मत खाओ बाजार की चीज। वो बच्चों को ताकीद किए थे कि हफ्ते में एक दिन खाते थे, हफ्ते में एक दिन खाते, इल्म दीन सीख रहे। आज कई मदरसों में अगर बच्चों को खाने में कमी बेशी हो जाए तो झगड़े हो जाए, है ना, कमी बेशी हो जाए। तीनों वक्त खाना चाहिए, बेहतरीन खाना चाहिए, चावल भी बारीक हो, है ना, दाल भी मोटी हो, है ना, अच्छा मतलब अच्छे तंदुरुस्त खिलाए मेरे बच्चों को। ऐसा मतलब अपना जहन होता है कि मदरसे में तो पहले हम लोग भेजते नहीं है बच्चों को, भेजते नहीं ना। कितने ऐसे हैं जो जिनके बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? यहाँ बैठे हुए में से किसी का बच्चा है जो मदरसे में पढ़ता है? मैं बोलूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ते? हर एक फर्द उठा देगा, हाथ उठाएगा कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, और मदरसे में क्यों नहीं पढ़ता? हम मुसलमान हैं ना, हम मुसलमान हैं। अल्लाह रसूल की तालीम हम अपने बच्चों को नहीं देंगे तो कौन देगा? गैर तो बच्चों को मदरसे में नहीं भेजेंगे ना, नहीं भेजेंगे ना। आप देख लेना, कसीर मदरसे ऐसे हैं, मतलब ये अक्सरियत मदरसों में देखेंगे आप, यूपी बिहार के बच्चे आके पढ़ते हैं। आंध्रा के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? इल्म सीखना क्या इन पर वाजिब जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है इन पर, है ना। मालूमात तो हासिल करना है ना। आला हजरत फरमाते ना, जितना मतलब जितने उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो सीखना उनके लिए फ़र्ज़ है। और मुसलमान को तो नमाज के अहकाम सीखना मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, नमाज सीखना। हम तो मतलब नमाज हम सीखते, थोड़ा सोचे तो। हम लोग, माइक में डिस्टर्ब कर रहा है, हम लोग जो है कारोबार सीखते, धंधा सीखते। नमाज के बारे में पूछो तो जुमे के दिन हम क्या करेंगे? अब बाजू वाले को देख देख कर नमाज पढ़ेंगे। वो रुकू सजदा कर रहा है, मैं भी रुकू और सजदा कर रहा हूँ, बस यही हमारा हाल होता है। किसी को खड़ा करके पूछ दे कि सूरह फातिहा पढ़कर सुना दो, नहीं सुना सकेंगे हम लोग, नहीं पढ़ सकेंगे। क्यों? क्योंकि सीखा नहीं ना, सीखा नहीं। कारोबार कहाँ सीखा? वो हमारे उस्ताद है, सेठ साहब है, उनके पास जाके सीखा हूँ। धंधा कहाँ सीखा? मैकेनिक हो तो स्कूटर का काम कहाँ सीखे हो तुम? हो हमारे मैकेनिक थे, उनके पास जाके सीखा हूँ, है ना। कारोबारी मेरे वालिद कारोबार थे, मतलब नहीं, वो वहाँ जाके सीखा हूँ ना। जो कारोबार करता है उनके पास जाके सीखा हूँ। नमाज कहाँ सीखा? नमाज हमसे पूछा जाए नमाज हमने कहाँ सीखा, तो हम कहेंगे कि बस वो इमाम साहब पढ़ते रहते मस्जिद में, हम जाके सीख गए नमाज में, उठना बैठना,
है ना, झुकना, ये कहेंगे ना। रुकू के तस्बीहात नहीं आते हमें, सजदे के तस्बीहात नहीं आते, नियत करना नहीं आता है ना। आता नियत करना? नहीं आता ना। जबकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तो हमारे घर नमाजों से खाली, हमारे मस्जिदें नमाजों से खाली, हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, ये सब मस्जिदों से खाली है। क्यों? क्योंकि हमने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दी, दीनी तालीम हमने नहीं सिखाई, मजहबी तालीम नहीं सिखाई। अब यह कि मदरसे को भेजने से आप लोग मतलब ये सोचो कि मदरसे को भेजे, कम से कम कुरान तो पढ़ाओ ना अपने बच्चों को, कुरान पाक पढ़ाए, इल्म दीन सिखाए। इंशाअल्लाह मस्जिद में भेजे आप अपने बच्चों को, और मस्जिद में जाकर बच्चा इल्म सीखेगा तो बरकतें हासिल होंगी, आपको भी होगी इंशाअल्लाह, है ना। ये आपको काम आने वाला अमल है। क़यामत के दिन हमसे सवाल होगा, हमारे बच्चों के बारे में हमसे सवाल होगा। कु अनफुसिकुम व अहलिकुम व नारा, बचाओ अपने घर वालों को, अपने अहल को जहन्नम के आग से। हमसे हुक्म दिया गया ना, अमर का सिक्का है, बचाने का हुक्म। तो हम लोग कहाँ बचाते हैं? हम लोग अगर महफिल भी कर लेना, अब थोड़ा सोचिए तो रात के 12 बजे तक हम महफिल कर लिए, फजर की नमाज में कौन कौन गए थे पिछली बार दबा? कितने लोग फजर की नमाज में थे? हम लोग महफिल में जितने आए ना, वो लोग सब ईशा की नमाज पढ़ के आए कि नहीं आए? है ना। अब हाथ उठाने के लिए कहूंगा ना तो नहीं कहना चाहिए कि ना, गुनाह का इजहार भी गुनाह है, नमाज छोड़ना गुनाह है। अब मैंने इजहार कर दिया, मैंने छोड़ के आया मैं नमाज, तो वो भी गुनाह है ना, गुनाह का इजहार भी गुनाह है। तो आप अपने ज़मीर को पूछे ना, अपने आप को पूछे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हर एक के पास मुफ्ती बैठा है, हर एक के पास। कहां है? हर, जवाब नहीं देते आप लोग, समझ में आता है नहीं आता है? उर्दू शुरू करना यहां की। हर एक के पास कौन बैठ को है? मुफ्ती है हर एक के पास। तो हर एक अपने पास दारुल इफ्ता जाने की जरूरत नहीं है, अपने पास मुफ्ती बैठा हुआ है, उससे सवाल कर लो। तो पूछा गया आका से, मेरे आका मुफ्ती कहां है? सरकार इरशाद फरमाते यहां है। सुभान अल्लाह, सुभान। मुफ्ती यहां बैठा हुआ है, इससे पूछ लो आप कि मैं जो काम कर रहा हूं ये सही है कि गलत है। मोमिन की सिफत बताई गई है। मोमिन की सिफत यह है कि जब उससे गुनाह होता है ना, तो मोमिन को ऐसा लगता है कि पहाड़ के नीचे आकर आ गया हो, उसके ऊपर पहाड़ आ गया। अगर गुनाह हो जाए तो बेताब हो जाता है कि मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया, वो पहाड़ के नीचे आ गया, ऐसे बेताब हो जाता है। और मुनाफिक का पहचान क्या है? मुनाफिक की पहचान यह है कि जब गुनाह होता है ना, उसका मतलब यह है कि जैसे उसके ऊपर हल्की सी मक्खी बैठ गई और उसने भगा दिया। यह मुनाफिक का हाल है। और मोमिन का हाल यह है कि गुनाह हो जाता है तो बेताब हो जाता है। मेरे मौला कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते हैं कि नेकी करके भूल जा, गुनाह करके याद रख। बहुत मतलब पते की बात मौलाए कायनात ने फरमाया कि नेकी करके भूल जा, गुनाह करके याद रख। नेकी करके इसलिए भूल जा कि रियाकारी ना हो, है? और गुनाह करके इसलिए याद रख कि बार बार तौबा करते रहे, बार बार तौबा करते रहे, है? हम लोग का उल्टा मामला, हम लोग गुनाह करके भूल जाते, नेकी करके याद रखते। जुमे के दिन नमाज पढ़े, वो पूरा हफ्ता याद रहता अपने को, बीच में कितने नमाज छूट गए याद नहीं रहता, है ना। नमाज छूट गए सो याद नहीं रहता। कल मिलाद की महफिल में बैठे, बहुत सुने, है ना, माशाल्लाह। तो मिलाद की महफिल में बैठे सुने, ये हमको याद है कितने दर्स मस्जिद में छूट गए हमारे। हजरत बयान करते, उसमें बैठते नहीं, बैठते ना, क्यों नहीं बैठते? हमको कुछ मतलब अलग होना जरा, है ना, डेकोरेशन होना, वाह वाह करना लोगा, है ना, ये हम ना को होना, चारों पहचानना। मैं गयम तो मैं मस्जिद में क्या तो दिया समझो, हजरत को बोलते हैं मस्जिद में कुछ दिया ना, तो मस्जिद को कहते हैं हजरत मस्जिद में दिया हूं, जुमे में के दिन आप दुआ करो, जुमे में दुआ करो, आप मस्जिद में दे रहा हूं ना, जुमे में दुआ करो। क्यों?
उन्होंने फजर में दुआ करते वो जुबान से, फजर में करने को क्यों नहीं बोलते, असर में करने को क्यों नहीं बोलते, जुमे में करने को क्यों बोलते मालूम है? इसलिए बोलते हम लोग जुमे में करने के लिए कि जुमे में आवाम ज्यादा होती, लोगों को ज्यादा मालूम होता। दिएगा हजरत मस्जिद में पैसे दिए, लोगों को ज्यादा पता चल जाता। ये हमारी नीयत होती। और बुजुर्गान दीन का यह मामूल था कि वो नेकियां करके जो है छुपाते थे नेकियों को। बात कहां से निकली? पिन ड्रॉप साइलेंस। किसी को याद है कहां से निकली? बोलो। चले गए हमें कहा की नहीं? माइंड एब्सेंट बॉडी प्रेजेंट। कहां चले गए? बात कहां से निकली? बोलो। वाकया एक शुरू किया था मैं, वो वाकये से निकली थी बात। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह, ज़ोहर की नमाज का वक्त वहाँ से शुरू हुआ बात। ज़ोहर की नमाज का वक्त जा रहा था तो ये कुआं नज़र आया, बावड़ी कुआं नज़र आया। तो उसमें जाके देखे, कुएं में से पानी निकालने क्या होना? रस्सी होना, बकेट होना, डोर होना, रस्सी होना। वो नहीं थे, कुएं में पानी था लेकिन अंदर में था, वो निकालने के वास्ते नहीं था। हजरत परेशान, वक्त भी जाता है, पानी कैसा निकालना। इतने में एक छोटी बच्ची भागती आई, दौड़ती हुई एक छोटी बच्ची आई और उसने कहा कि हजरत आप कौन हो, क्या माजरा है? तो उन्होंने फरमाया मैं मोहम्मद बिन सुलेमान हूँ, मुझे पानी निकालने की रस्सी और डोर की ज़रूरत है, नमाज अदा करना है। तो बच्ची कहने लगी हुजूर आपका नाम तो बहुत सुना है, विलायत के चर्चे हैं, और पानी निकालने के लिए रस्सी की ज़रूरत है। हजरत मुस्कुराए, बगैर रस्सी के पानी कैसे निकालूं? बच्ची आगे बढ़ी और उस बावड़ी में जो है ना, उस कुएं में थूक दिया। जैसे ही थूका, आनन फानन पानी बाहर निकल आया। उबलते नहीं, पानी कैसा उबलता, पत्ती उबलती नहीं, वैसा उबल के पानी बाहर आ गया। अब उस पानी से हजरत वजू किए, नमाज अदा किए, फिर बच्ची को बुलाया और कहा कि बच्ची तेरे थूक में इतना कमाल, ऐसा कमाल तेरे थूक में कैसे आ गया? बच्ची कहने लगी हुजूर मैं मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ती हूँ, सुभान अल्लाह, कसरत से दरूद पाक पढ़ती हूँ, उसी की बरकत है। तो हजरत ने फरमाया कि हजरत ने एक किताब मंगाई, उसके अंदर दरूद जितने याद थे सब लिख लिए। लिखकर फरमाया कि इसमें जो तू दरूद पढ़ती है वो है? उसने कहा कि नहीं है। आगे लिखा, लिखते गए। वो बच्ची आखिर में कहने लगी कि इसमें तो दरूद है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं कौन सा दरूद है। अल्लाह। फिर दलालुल क़ैरात शरीफ लिखी गई। दलालुल क़ैरात शरीफ जब लिखी गई तो उसके बाद हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी जब मौत हुई तो 77 साल, 77, 70 पर 7 साल, 77 साल बाद इनके जो कब्र है ना, कब्र के पास पानी आ गया था, तो इनकी मैयत को जो है दूसरी जगह ट्रांसफर करना था, ले जाना था दूसरी जगह दफन करने के लिए। जब खोला गया तो कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। लोगों ने निकाला तो कफन तक मैला नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं था। वाकई कफन मैला नहीं हुआ था। कफन क्यों नहीं मैला हुआ? उनके जिस्म से निस्बत हो गई ना, निस्बत की बड़ी बरकत है ना, जिस्म से निस्बत हो गई, कफन भी मैला नहीं हुआ। अब उनको जब जिस्म मतलब कफन से जब कफन थोड़ा मतलब हटाया गया तो उनके पेशानी वगैरह में देखा गया कि वैसे ही था जैसे मतलब तरोताजा जिस तरह दफनाया गया था। उन्होंने जो मतलब कट बनाई थी अपने दाढ़ी को, मतलब यहाँ जो कट बनाई ना दाढ़ी का यहाँ हिस्सा है ना, इस हिस्से को जरा साफ करवाया जाता है, वहां पे बालों को निकाला जाता है। मेरे मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुल रिदवान फरमाते हैं दाढ़ी को इस तरह रखा जाए, ये दाढ़ी है ना, ये दाढ़ी है, इसके ऊपर जो बाल आते हैं ना इसको निकाल सकते हैं, इसके नीचे जो भी बाल आए वो दाढ़ी है, फिर ये जो है ना ऐसे पकड़े ये दाढ़ी है ना। हम लोग क्या करते हैं, इतनी बाल रख के फील होते हैं कि हम दाढ़ी रख ली,
बोले दाढ़ी रख डाला हजरत, अब दाढ़ी रख डाला, अब खाली नमाज आज पढ़ना, मैं दाढ़ी रख डाला। क्या रख डाला मेरे भाई? इतना रख डाला है, फ्रेंच कट, उसको दाढ़ी नहीं बोलते। दाढ़ी रखना है तो शरीयत के मुताबिक है ना, शरीयत के, अपने आप को धोखा देना है ना। हम लोग मतलब बगैर मतलब नीयत के, बगैर जानकारी की नमाज पढ़ रहे, किसको धोखा दे रहे? अपने आप को दे रहे ना धोखा। आप नमाज पढ़ो नहीं पढ़ो, अल्लाह ताला बेनियाज है ना, उसके शान में कमी होने वाली नहीं है। नमाज, हम लोग नमाज पढ़ते ही इस अंदाज से हम लोग अपने आप को धोखा देते हैं। इसी तरह ये दाढ़ी भी ना, ये अपने आप को धोखा देते हैं। तो ये कद बनाए हुए थे हजरत, बस इंतकाल से कुछ देर पहले की बात थी। तो जिस तरह वो ताजा जब उनको दफन किया गया था, उसी अंदाज में उनका चेहरा था। सुभान अल्लाह। और उनके जिस्म पर किसी ने हाथ रखकर, उंगली रखकर दबाकर देखा, तो जिस तरह जिंदे आदमी को उंगली रखकर दबाए उतने दूर सफेद हो जाता ना, अतराफ में लाल होता है, उंगली जहां दबी वहां सफेद होता है, होता नहीं होता? रखो दबा को देख लो, होता ना। तो उसी तरह उनके जिस्म में भी था माशाअल्लाह। दरूद पाक के ताल्लुक से किताब लिखा, उनको ऐसी बरकतें मिली। दरूद शरीफ की कसरत ने उनको ऐसी बरकतें अता फरमाई। सदाए दरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहे। अल्लाह नारे रिसालत या रसूलत, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत रसूल अगर सीने में बड़ा है ना, तो दरूद पाक की कसरत किया करो, कसरत से दरूद पाक पढ़ा करो, सीख लो आप दरूद पाक। मुख्तसर दरूद शरीफ भी, वो भी सीख लो आप। उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहो, इंशाल्लाह फिर बरकतें देखना। उस दौर की बच्ची बच्ची आशिक रसूल होती थी, है ना, बच्ची बच्ची दे ना, बच्ची दरूद पाक पढ़ रही है और उसके जुबान में भी तासीर आ गई, थूक दिया तो पानी बाहर आ गए, पानी में आ गया माशाअल्लाह। उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? बच्ची का ये आलम है, सरकार की मोहब्बत माशाअल्लाह। इश्क रसूल में जो डूब जाता है, दोनों जहान में वो कामयाब है। हम सरकार के आशिक है कि नहीं? कौन कौन सरकार का आशिक है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सबने हाथ उठा लिया, है ना। अब हाथ उठाने में भी शर्म आए तो क्या करें? मैं आशिक हूं, ये बोलने में भी शर्माऊं, ऐसा है नहीं ना। मैं तो कहूंगा कि मैं सरकार का दीवाना हूं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तो आका का दीवाना हूं, है ना। अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। अमाल का बुनियाद इश्क पर रखे, इश्क पर। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये जाने ईमान है, ये रूह ईमान है। मेरे आका की मोहब्बत जिसके सीने में नहीं, उसका कोई ईमान नहीं। ईमान की कसौटी क्या बताया गया? ईमान की कसौटी यह है कि मोहब्बत रसूल, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये ईमान की कसौटी है। अब हमारे अंदर मोहब्बत है कि नहीं? बुखार है कि नहीं? कैसा देखते? कैसा देखते? हाथ छुए तो मालूम हो जाता नहीं? बुखार वाला छुए तो मालूम होता, बाजू वाला छुए तो मालूम हो जाता हाथ में है नहीं है, बुखार है नहीं है ना। इसी तरह टेम्परेचर जैसा मतलब जांच लेते ना, इसी तरह हर चीज का है। इश्क को भी देख सकते, इसके अंदर इश्क है, मोहब्बत है नहीं है, खाली नामा लगाता, खाली नारे मारता है। गुफ्तार का गाजी, गुफ्तार का गाजी मालूम, जंग लड़ता नहीं, बैठ को खाली बोलते रहता, बता मार डालता हूं, काट डालता हूं, भोग डालता हूं, बता। इन गुफ्तार का गाजी बोलते ऐसे, घर में बैठ को बोलता,
तहज्जुद पढ़ डालना, इशराक पढ़ डालना, चाश्त पढ़ डालना, रात दिन नमाजा पढ़ डालना, मैं हज को जाना है, ये करना है, खाली बैठ कर नियता करते रहता है, कुछ भी नहीं करता। घर में बैठ के नियत करते रहता, मैं ये पढ़ डालता हूँ, वो पढ़ डालता हूँ, ऐसा कर डालता हूँ, वैसा कर डालता हूँ, कुछ भी नहीं करता बेचारा। इसे बोलते क्या बोलते हैं? गुफ्तार का गज, खाली जुबान से बोलते रहते। अमल के मैदान में आना, अमल के मैदान में आ जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत क्या है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाला वो है जो मेरे सुन्नतों से मोहब्बत करता। सुभान अल्लाह। सरकार के सुन्नतों से मोहब्बत करता है नहीं? सरकार की सुन्नतों से मोहब्बत करता ना, उसके दुनिया आखिरत दोनों में भलाई है, दोनों में बहाल। आप देखो ना, मतलब आप माशाल्लाह सरकार की सुन्नत, अगर दाढ़ी रख लिए, टोपी लगा ली, दाढ़ी रख ली है, टोपी लगा ली, इसकी बरकत दुनिया में देखो। आपको चाहे अलीफ का बा नहीं आता होगा, इधर सुनते हैं हजरत, आपको अलीफ का बा नहीं आता होगा, लेकिन आप दाढ़ी रख लिए और टोपी लगा लिए। अब दावत में जाओ, जैसे ही दावत में जाते ना, लोग खाने के वास्ते कुर्सियों के पीछे खड़ता, एक के पीछे एक के पीछे एक, 4-5 खड़े को रहते एक कुर्सी को। लोग भी अजीब है, 500 आदमी को बुला के 50 कुर्सियां डालते। अब वो 50 कुर्सियों में क्या होता है? एक के पीछे एक खड़ता, एक के पीछे एक खड़ता, एक के पीछे एक खड़ता, है ना। मेहमान नवाजी हमें सीखना है ना। हम लोग पहले सोच लेना, आते लो जी उनोच खा को जाते, ये नहीं। मेहमान नवाजी आए तो उसको माशाल्लाह मेहमान नवाजी के साथ इज्जत से खला को भेजना, इज्जत से। आप 500 की जगह 100 को बुलाओ, लेकिन इज्जत से खिलाओ। ये कुर्सियों के पीछे ये भूखों की तरह, है ना, ये मतलब कोई कहत साली में जब लोग खाना बांटते ना, इसी तरह लड़ते, मुझे होना, मुझे होना, मुझे होना, ऐसा ऐसी हालत हो जाती है ना। तो ये जो है अंदाज नहीं होना चाहिए, मेहमान नवाजी अच्छी होना चाहिए, अच्छी मेहमान नवाजी करे और अच्छे अंदाज में लोगों को खिलाए, और जो है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपनाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है माशाअल्लाह, सरकार की सुन्नत। दाढ़ी रख लिए, आप दावत में चले गए, जैसे ही दावत में गए, आपने टोपी लगाकर दाढ़ी रख के दावत में गए, जो आदमी बैठा हुआ होगा ना, आपको देख के उड़ जाता, आपको देख के क्या करता? दुरूद पाक पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको देख के क्या करता? उड़ जाता। हजरत आप बैठो, बैठो हजरत, माशाअल्लाह। क्यों? इज्जत कहीं को मिली? आप आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, क्या हो, इज्जत क्यों मिल रही है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आपने अपनाई, उसलिए इज्जत मिल रही है। सरकार की सुन्नत आपने अपनाई, ये इज्जत आपको मिल रही है। ये तो अपने इज्जत दे रहे हैं। सड़कों पर, अगर रोड पर आप कहीं चले जाए, कहीं रोड पर चले जाए, कोई पुलिस वाला आपको रोके, बाजू वाले को रोकेगा, गंदी गंदी गालियां देगा, इधर बैठ उधर बैठ कहेगा, आपको रोक के क्या कहेगा? साहिबगढ़ विट्रांडी बोलता ना। क्यों बोलता? सरकार की सुन्नतें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आपने अपनाई, सरकार की सुन्नत की बरकत है माशाअल्लाह। दुनिया में अपने तो अपने गैर भी इज्जत दे रहे हैं, ताजीम की नजर से देख रहे हैं, इज्जत की नजर से देख रही है। मैं हमारे मस्जिद में एक मतलब नया बेचारा दाढ़ी रखा था, वो टोपी लगाया आया, नमाज पढ़ के जा रहा था, बाहर निकल रहा था तो एक औरत अपने बच्चे को लेके आई और कहने लगी कि फूंक मार दो, फूंक दो मेरे बच्चे के ऊपर, बीमार है, शिफा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। दाढ़ी की ऐसी बरकत कि लोग तुम्हारे फूकों से शिफा मिलेगी, ये अकीदत रख रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की बरकत है मेरे भाइयों। और सुन्नत जो अपनाता है वो सरकार से मोहब्बत करने वाला है। मेरे आका फरमाते हैं ना, मुझसे मोहब्बत करने वाला वो है जो मेरे सुन्नतों से मोहब्बत करता है, और जो मेरे सुन्नतों से मोहब्बत करता है बारोज़े क़यामत मेरे साथ जन्नत में होगा। सरकार फरमाते ना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से
मोहब्बत कोई किससे क्यों करता है? इसलिए मोहब्बत करता है कि वो दिखने में बाकमाल है। कोई खूबसूरत हो तो उससे मोहब्बत करने लगते ना, बहुत खूबसूरत आदमी है, मोहब्बत करते। तो मेरे आका जैसे खूबसूरत ना आज तक किसी ने पैदा किया ना करेंगे। इतने मेरे आका हसीन है, किसी माँ ने ऐसा हसीन को जना ही नहीं। मेरे आका इतने हसीन है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अक़दस रोशन था, चमक रहा था। हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रदी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती है, एक दिन मैं घर में बैठी थी और कुछ सी रही थी। सीते सीते मेरे हाथ से सुई गिर गई और चिराग भी गुल हो गई, चिराग भी बंद हो गई। इतने में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उनके चेहरे के चमक से मैंने सुई को तलाश कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार का चेहरा इतना चमकदार था कि सुई तलाश कर दिया। आला हजरत फरमाते हैं, सूजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, सूजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, सुबह को शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान है ना? अल्लाह। मेरे आला हजरत क्या फरमाए, सुभान अल्लाह, है ना? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सो रहे थे, चांदनी रात थी। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं कि मैंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और चांद को देखा। कभी चांद को देखता, कभी सरकार को देखता। ये आशिकों की बात थी, है ना? माशाअल्लाह। कभी सरकार को देखता, कभी चांद को देखता, कभी सरकार को देखता, कभी चांद को देखता। आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि चांद से ज्यादा रोशन मेरे आका का चेहरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार का चेहरा चांद से रोशन है। अल्लाहु अकबर। ये अकीदत थी सहाबा कराम की। सहाबा कराम ऐसे गिरविदा थे, ऐसे दीवाने थे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बारगाह में ऐसी हाजिरी होती थी, सहाबा कराम फरमाया करते थे कि कभी हमें भूख लगती तो हम सरकार के बारगाह में चले जाते, सरकार को देख लेते तो भूख मिट जाया करती थी। प्यास लगती तो सरकार के बारगाह में हाजिर आते, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेते तो हमारी प्यास बुझ जाया करती थी। सरकार को देख लेते तो हमें ऐसी बरकतें मिलती थी, सरकार को देखते तो हम लोगों की प्यास बुझ जाती, भूख मिट जाती और सरकार के बारगाह में बैठे रहते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसी मोहब्बत है। और हमारी मोहब्बत क्या है? हमारी मोहब्बत सिर्फ ये है कि रबीउन नूर शरीफ के दिन या हम लोग मतलब मिलाद में कुछ महफिल जमा ले, फिर साल भर के लिए छुट्टी। आशिक कहाँ है भाई? फजर में सो जाते हैं, ये आशिक है। आशिक कहाँ है? नमाजों से दूर है, ये हम वो आशिक है। आशिक कहाँ है? सरकार की सुन्नतों से दूर है। अल्लाह अकबर। ये आशिक नहीं है मेरे भाई, ये आशिक नहीं है। आशिक वो है जो सरकार की सुन्नतों पर चलता है, वो आशिक है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग के लिए अपनी सारी उम्र जो है लगा दी, सारी उम्र लगा दी। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानते उम्र कितनी है? एक रिवायत के मुताबिक 950 साल की उम्र है हजरत नूह की। 950 साल की उम्र में चंद लोग ईमान ले आए थे, चंद ही लोग मुसलमान। तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जाकर लोगों को दीन की तबलीग देते करते थे, जब दीन की दावत दिया करते थे, मैं खाना नहीं छोड़ देते, बोलते लो खाना लेको आ गए। दुरूद पाक पढ़ लो। सुनने वाले खामोशी से सुने ना, बोलने वाले को मजा आता। आप अपना वह मैया बोलते रहे, आपको वो क्या खाते रहे तो उसे क्या बोलते मालूम? जलसा बोलते उसे, बोलते नहीं। वो लगते ना देहातों में क्या बोलते उसको? संता। वो लोग आते रहते, खाते रहते, किसके काम उन्होंने कर लेते रहते, क्या बोलते जी उसे, है ना? वो ऐसा हो जाता हालत नहीं। अदब। सहाबा कराम जब दीन की बातें सुनते थे ना तो बिल्कुल बाअदब होकर बैठते थे, दो जानू बैठते थे, बाअदब होते थे, है ना? कोई मतलब थोड़ा मतलब टस से मस नहीं होते थे, हिलते भी नहीं थे। इतनी मोहब्बत दीन से थी उनकी। हमारी मोहब्बत क्या हो गई समझ में नहीं आता। हम लोगों को क्या हो गया कि हम मतलब इस्लाम सिर्फ हमारी यहाँ तक है,
अंदर क्यों नहीं उतरता, है ना? अंदर क्यों नहीं आ रहा? हम कहते हैं ना, मतलब उन देखो भाई, उन ऐसा करता है, इन ऐसा करता है, इन ऐसा करता है, उन मतलब अच्छा नहीं, इन अच्छा नहीं, उन झूठ बोलता है, उन सूद कमाता, उन वो करता, ये नहीं करता। हमें क्या करते हैं? मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब फरमाया करते थे अलैहि रहमा, अपने को ना देखो, अपने में देखो। बुजुर्गों का फरमान माशाअल्लाह। अपने को देखोगे तो सबसे खूबसूरत मैच लगता, सबसे अच्छा मैच है ना भाई, कौन है मेरा उतना खूबसूरत पूरे मोहल्ले में, है ना? मेरा उतना तंदुरुस्त कौन है पूरे मोहल्ले में, मेरा उतना लंबा कौन, मेरा उतना खूबसूरत कौन, मेरे उतना पैसे वाला कौन, ये अपने को लगता। अपने को देखे तो अपने में देखो, अल्लाह अकबर। बुजुर्गों के ना, बुजुर्गों के जुबान से जो निकल जाए ना वो उसको मतलब माशाल्लाह गिरे से बांध लेना चाहिए, उस पर अमल करे तो उसकी बरकतें मिलेगी। अपने अंदर देखेंगे ना, सबसे बड़ा झूठा नजर आता, आपके अंदर देखो तो बेनमाजी नजर आता, अपने अंदर देखो माँ बाप का नाफरमान नजर आता, अपने अंदर देखो नमाजें छोड़ने वाला नजर आएगा, अपने अंदर देखो रमजान के रोजे छोड़ने वाला नजर आता, अपने अंदर देखो गिबतें करने वाला नजर आता, अपने अंदर देखो चुगलियां करने वाला नजर आता, अपने अंदर देखो हराम कमाने वाला नजर आता, अपने अंदर देखो शराब नोशी करने वाला नजर आता, अपने अंदर देखो छुप छुप के गुनाह करने वाला नजर आता, लोगों से छुप कर गुनाह करने वाले, है ना? बुजुर्ग फरमाते हमें चारों के अंदर जो है ना वो हमें नहीं कहते, समझ में आया? चार लोगों के बीच में जो हम है ना वो हमें नहीं, हम कौन है मालूम है? जो अकेले में हम है ना वही हम है, अकेले में बंद कमरे में जो हम है वही हम। बंद कमरे में हमने मोबाइल खोलकर उसमें बड़े बड़े गुनाह देखना शुरू कर दिए तो समझो ये हम लोग, ये हमारी हकीकत, सबसे बड़ी फितरत ये हमारी, ये हम। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी आया मुरीद होने के वास्ते, दिमाग में भी बात आई, माशाल्लाह बेहतरीन वाक़या है, दरूद पाक पढ़ लो। समझ में आती है बात? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ में आती है माशाल्लाह। बुजुर्ग के पास एक आदमी आया मुरीद होने के वास्ते। मुरीद होते नहीं होते? होते ना। मुरीद होने से बरकत क्या होती? अब ये दीवानगी लग ली, मुरीद हुए तो झूठ बोली जानी कहते ना हजरत, मुरीद हुए तो झूठ नहीं कर बोलना कहते, मुसलमान झूठ बोली जा, है ना? मुसलमान बोल ली जा, मुरीद हुए तो नहीं बोलना, ऐसा है मेरे भाई। मुरीद इसलिए होते हैं कि उस बुजुर्ग के फैजान तुमसे तुम माला माल हो जाओ, है ना? ये तुम्हारे लिए रहनुमा मिल जाए, एक रहनुमा मिल जाए, उनका दामन थामो और अपनी इस्लाह करते जाओ, अपने दिल की सफाई करते जाओ। दिल की सफाई बड़ी चीज है माशाअल्लाह, दिल की सफाई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी को देखे, अंदर जैसे ही मस्जिद में आया, सरकार फरमाया देखो जन्नती आया है। क्या फरमाए? जन्नती आया है। जन्नती आया है, सरकार ने फरमाया। दूसरे दिन फिर वो आदमी आया, फिर सरकार ने फरमाया, फरमा कौन रहे हैं? हम आप बोलते तो अलग बात, बोल भी कौन रहे हैं? जो मालिक के जन्नत है, जन्नत के जो मालिक है वो फरमा रहे हैं जन्नती आ रहा है। अंदर फिर आए वो दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर आए तो लोगों से, सहाबा कराम से सरकार ने फरमाया जन्नती को देखना है तो देख लो, जन्नती आ रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शौक हुआ, जज्बा हुआ कि आखिर इसके अंदर क्या कमालात होंगे, क्या वज़ाइफ होंगे, क्या परहेजगारियां होंगी, क्या इबादतें होंगी कि जिसके जन्नत होने की, जन्नती होने की गवाही मेरे आका दे रहे, क्या क्या कमालात होंगे। इन्होंने क्या किया, वहां जाकर उस आदमी से कहा, जैसे आदमी बाहर निकला उनके पीछे पीछे ये भी तशरीफ ले गए, जाकर उन्होंने फरमाया कि मेरे वालिद ने मुझे घर से निकाल दिया है, कुछ दिन अपने साथ रहने दो, कुछ दिन अपने साथ रहने दो। तो उन्होंने कहा ठीक है मेरे साथ रह जाओ। अच्छे लोगों के ना, अच्छे अच्छे लोगों के दिन थे, वो दिन अलग थे माशाअल्लाह, है ना। आज हमारे घर में मेहमान आ गए तो परेशानी, पसीना निकल जाता, वो आ गया ना कितरो छाता की कब जाता की। बीवी है ना शोहर को बोलती रहती, पूछे जी कब जाते की। शोहर बीवी को बोलता
तू पूछ ले अम्मा कब जाते कि वो और तक हल्का पूछ को देखे कब जाते, ये परेशानी लगे रहती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब तक मेहमान नहीं आता तब तक खाते नहीं थे। सुभान अल्लाह, बेशक। मेहमान को बुरा ना कहो, मेहमान अपने मुकद्दर का आपके दस्तरखान पे खाता है। मेहमान आए तो घर में बरकत, वो याद रखो आप। मेहमान आएंगे तो खुश हो जाओ, आज मेरे साथ कुछ भलाई होने वाली है ना, ऐसा जहन बनाओ है। मेहमान आ गया तो भलाई होने वाली है इंशाअल्लाह। तो अब इन्होंने क्या कहा कि ठीक है बेटा तुम 3 दिन मेरे साथ रह जाना। वो रात दिन मतलब देखते रहे हजरत इब्ने उमर कि आखिर इनका कमाल क्या था, इनके वज़ाइफ क्या है, इनके मतलब परहेजगारी क्या है, इनके जो मामूलात क्या है, जो सरकार ने इनकी जन्नती होने की बशारत दी। रात में वो सो गए लेकिन ये नहीं सोए, ये देखते रहे कि शायद रात के किसी हिस्से में उठकर तहज्जुद पढ़ेंगे। वो रात भर सोते रहे, लेकिन ये थी कि करवट जब पलटते थे तो उस वक्त अल्लाह अल्लाह कहा करते थे। सो गए, सुबह उठे, नमाज के बाद उन्होंने वो जंगल गए और काम में लग गए। जंगल के काम किए, फिर आए, ज़ोहर की नमाज पढ़ी, 5 वक्त की नमाज पढ़ ली। पहला दिन ऐसे ही गुजर गया। तो इन्होंने सोचा कि शायद पहला दिन है इसलिए इस तरह गुजर गया। अब दूसरे दिन भी यही हाल कि वो सो गए, अपना काम करिए, खाए पिए सो गए, मामूली जिंदगी। तीसरे दिन भी यही हाल। अब ये कहने लगे कि हजरत मैं जाने वाला हूं, मेरे वालिद ने मुझे घर से नहीं निकाला, असल में मैं देखना चाह रहा था कि आपके अंदर कमाल क्या है, क्या कमाल है जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जन्नती को देखना है तो इन्हें देख लो। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर तो कुछ कमाल नहीं है बेटा, कुछ भी कमाल नहीं है। पते की बात बोल रहा हूं, ध्यान से तवज्जो के साथ सुने। क्या फरमाते हैं, मेरे अंदर कुछ कमाल नहीं है, लेकिन बेटा तूने 3 दिन मेरे साथ रहकर, 3 दिन तूने मेहनत की, 3 दिन मेरे साथ रहा, मुझ पर तवज्जो रखी, तो मैं तुम्हें ये बता ही देता हूं मेरे अंदर तो कुछ कमाल नहीं, बस ये कि इसके अंदर जो है ना, मेरा ये हिस्सा जो है ना, ये दिल में किसी मुसलमान का कीना नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुसलमान की नफरत, मुसलमान का कीना मेरे सीने में नहीं है, बस यही मेरे अंदर कमाल है। अल्लाह अकबर, दिल साफ अल्लाह। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन मालूम, हमारा सग्गा भाई जो होता ना, उन सबसे बड़ा दुश्मन क्या, मुंह उन जियाद ले लिया भाई, हिस्सा ये कम ले लिया, ये सब में टेंशन रहता है ना। अब्बा अगर वालिद का इंतकाल हुआ तो भाइयों के अंदर जो है मतलब वो डिफरेंसेस आ जाती। बोले जियाद बात न को करो जी, जियाद बात करो उसके साथ तो ज्यादा पूछ डालता हिस्सा में, बात न को करो, है ना। अब ये हिस्सा, अल्लाह अकबर, ये हिस्सा दुनिया का आपका इतना हिस्सा इसके लिए हम लोग मारपीट कर रहे हैं, जबकि ये हिस्सा छोड़ के जाना। एक बुरी औरत है बेचारी, मेरे पास आकर कहने लगी दुआ करो हजरत, मेरे 2 बेटे, कितने 2 बेटे, उनको अच्छा पढ़ाई बेहतरीन नौकरियां लगाए ना, अच्छे नौकरियां आ गए, और उनके बच्चे भी अच्छे नौकरियां करते हैं, और हम मेरे दोनों बच्चों के बीच में झगड़ा होता है हजरत, दुआ कर दो। क्या झगड़ा क्या है अम्मा, अम्मी को मैं पालना तू पालता, ये झगड़ा। अम्मा को मैं पालना तू पालता, मैं पाल सकता हूं नहीं बा, तुझ पाल ले। बड़ा भाई बोलता, छोटा भाई बोलता, अरे मेरे बच्चे ज्यादा है जी, मैं कारक ना उसे, मैं नहीं पाल सकता। मां के ताल्लुक से है ना, माँ बाप 10 बच्चों की परवरिश कर लेते हैं, 10 बच्चे मिलकर माँ बाप को नहीं देखते, ये हालत हमारी है ना। बच्चे नहीं करते, बच्चों को इज्जत नहीं करते माँ बाप की। झगड़ा भी क्या झगड़ा, ये तो झगड़ा ये होना चाहिए कि माँ की खिदमत मैं करूंगा, ये कहे, इसकी जगह ये बोलते हैं कि तू खिदमत कर, मैं करूंगा, नहीं करता, तू देख ले, है ना। महीने के एक जगह जाना कहते अम्मा, 1 महीना इन पालती, 1 महीना उन पालता, है ना। ये ठोकरे क्यों मार रहे हो आप, है ना, ये ठोकरे है ना। आपकी आपका वक्त जब आएगा ना, जब बिस्तर बोरिया लेकर हर महीना आप घर घर जाती हो, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, तो आपके दिल पर क्या बीतती होगी। ये महीना हो गया मेरा, आइंदा कल से जो है बिस्तर लेना, भीड़ पेटी रेडी,
सूटकेस लेको चले जाना दूसरी जगह, दूसरे बच्चे के घर, वहां जाको बैठे, वहां खाओ। भिखारन बना दिए इसको तो, अल्लाह अकबर, भिखारी बना दिए माँ बाप को। ये हमारे किरदार है। और उसी की जगह अगर हम होते तो क्या होता हमारा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप को जो रहम की नजर से देखता है ना, उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा, मोहब्बत की नजर से देखने वाले। एक बात बोलते बोलते छोड़ डाला मैं, याद है क्या की वो? क्या बोलते बोलते छोड़ा? याद नहीं? किसी को याद नहीं? कहां चले गए आप लोग? हाँ, क्या बोला? मुरीद बोला नहीं बोला? बोला, भूल गए? क्या बोला था? मुरीद। मुरीद होने के वास्ते एक पीर साहब करेंगे। वो पुराने पीर साहब थे। आज के पीर को मुरीद मिल गया तो खत्म, फौरन पकड़ के लपट लेते थे। पुराने पीर साहब अलग थे, है ना। पहले के पीर के पीछे फिरना पड़ता था मुरीद होने के वास्ते। हजरत मुरीद कर लो, हजरत मुरीद कर लो, हजरत मुरीद कर लो। टारगेट आ देते थे। आज टारगेट मिलता है, तुझे इतने मुरीदा बनाना हुआ तुम्हें। मैं आयम तो बयान करने, मुझे कितने मुरीदा बनाते बोल के पूछते हैं। ये हालत है। और पहले के दौर में क्या था, उनके पीछे भागना पड़ता था। तो एक पीर साहब के पास एक आदमी आया, कहने लगा हुजूर मुरीद बना लीजिए। उन्होंने कहा कि तुझे मुरीद तो बनाऊंगा, लेकिन दुनिया में जो सबसे गंदी चीज है ना, वो लेके आ, वो लेके आ, मैं मुरीद बनाता हूं। गया वो, समझ में आया? क्या पूछे उन्होंने? गलीज चीज क्या है दुनिया में, देखो लेके आओ। बोले गंदी समझ में आई, गलीज समझ में आया। गलीज चीज जो है ना, क्या है कि लेके आओ। बोले गए, वो जाके देखा कचरे में, कचरा कुंडी में देखा, बदबू आती रही। वो देख लिया पूरा कचरा भर को है, उससे गलीज हबी है ना, उससे गलीज हबी है ना, उससे गलीज। सब ढूंढते 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 आखिर में उसकी नजर किस पे पड़ी मालूम है? इस पे पड़ी। किस पे? नाम लिए तो तबीयत खराब है नहीं, उसका तस्किरा करे तो तबीयत हम लोग उठवा जाती, अरे क्या बात कर रहा है नहीं। उसके ऊपर उसकी नजर पड़ी और सोच गया, इससे गंदी चीज कुछ भी नहीं, इससे गंदी चीज नहीं है। हर एक इससे घिन खाता, हर एक दूर भागता, उसका है तो भी दूर भागता है ना, हर एक दूर भागता, इससे ज्यादा घिन खाता। ये सोच के उन्होंने उठा लिया, उसको उठा लिया, लेके निकला पीर साहब का। पीर साहब का ने गंदगी लेको निकला। जब जाता जाता रहा, रास्ते में वो गंदगी है ना, बोलना शुरू कर डाली गए। अल्लाह अकबर, बोलना शुरू करी, ए आदमी मुझे कहां ले जा रहा है? तो इसने कहा कि मैं मेरे पीर के पास ले जाता हूं। पीर साहब बोले सबसे गंदी चीज है वो लेके आ, सबसे गंदी चीज है वो लेके आ, इसलिए मैं तुझे ले जा रहा हूं। तुझसे गंदी मुझे नजर ही नहीं आई, तू सबसे ज्यादा गंदी है, मैं तुझे ले जा रहा हूं। तो वो उसने कहा थोड़ा रुको, पहले थोड़ा रुको, मेरी बात तो सुनो। ये बताओ, मैं तुम्हारे घर जब आई थी जब क्या थी? तुम्हारे घर जब मैं आई थी तो बेहतरीन बिरयानी थी, बेहतरीन बासमती चावल, बेहतरीन बिरयानी, है ना, अच्छी अच्छी गिज़ा, मेरे अंदर से खुशबू आ रही थी। मेरी खुशबू देखकर तू लेके आया अपने घर में, और जब तू खाया और खाने के बाद मैं तेरे अंदर गई और तेरे अंदर से बाहर निकली तो बदबू आने लगी। तेरे अंदर से बाहर आई तो बदबू आ रही थी, पहले मेरे अंदर से खुशबू आ रही थी, अब मैं तेरे अंदर आने के बाद बदबू आई। तो बता, तू गंदा मैं गंदी? अल्लाह अकबर, क्या बोली? तू गंदा है, तेरे अंदर आने के बाद मैं गंदी हो गई ना। तेरे अंदर जब तक नहीं आई तब तक ताजी थी, जब तक बहुत अच्छी थी, हर एक मुझे सूंघता था, हर एक चूमता था। अब तेरे अंदर आई तो मैं गंदी हो गई, बता तू गंदा मैं गंदा? तो फेंका उठाकर,
हजरत के बारगाह में गया, कहने लगा हुजूर मुझे समझ में आ गया, सबसे ज़्यादा गंदा मैं ही, मुझसे ज़्यादा गंदा कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर। तो हजरत ने फौरन मुरीद बना लिया। हजरत ने कहा इसकी आंख खुल गई, फौरन मुरीद बना लिया, है ना। अपने आप को जो समझ जाए, जो अपने आप को देख ले, जो अपने अंदर देख ले, जो अपने हकीकत को पहचान ले, मन अरफा नफ्सी वो मन अरफा नफ्सी, उसने रब को पहचान लिया। जिसने अपने रब को, अपने आप को पहचाना, उसने रब को पहचाना। और हमारी पहचान क्या है? अल्लाह अकबर। ये गंदा पानी का कतरा कपड़े पे पड़ जाए तो नापाक है ना। हमारी इब्तिदा तो वही है ना, हमारी शुरुआत तो वही है। लेकिन अल्लाह ताला का एहसान है, अपने प्यारे हबीब का सदका है, आज जो कायनात बनी है वो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कायनात बनी है। और अब कायनात बनी, हम बने मेरे मीठे मुस्तफ़ा के सदके में बने। और बेहतरीन तकलीद अल्लाह ताला ने फरमाई, हमारी बेहतरीन सूरत अल्लाह ताला ने फरमाई, हमारी बेहतरीन सीरत अल्लाह ताला ने फरमाई। अल्लाह ताला ने हमें देखने के लिए आंख अता फरमाया, बोलने के लिए जुबान अता फरमाया, चलने के लिए पैर अता फरमाया, पकड़ने के लिए हाथ अता फरमाया, महसूस करने के लिए दिमाग अता फरमाया। और हम लोग जानते हैं कि कौन सा अच्छा है, कौन सी चीज बुरी है, कौन सी शय अच्छी है, कौन सी बुरी है। दिमाग ऐसी अता फरमाई, ऐसी दिमाग मेरे रब ने अता फरमाई कि हमने आला से आला चीज अता बना दी, आला से आला। जमीन पे बैठकर आसमान में उड़ने वालों को बना दिया, हम लोगों ने बनाया ना, वो है ना, हम लोगों ने ढूंढा है ना, हमने ढूंढ कर इसको बनाया। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ने ऐसी अकल अता फरमाई, अल्लाह ताला ने हमें तंदुरुस्ती अता फरमाई। दुनिया के अंदर देखो कितने बीमार पड़े, कितने बीमार पड़े, बीमार है ना, करोड़ों रुपए रखे होंगे, उनके पास करोड़ों रुपए है, ये एक इडली खा के हजम नहीं कर सकता, नहीं, करोड़ों रुपए, एक इडली खा लो, बोले बस हजरत आधी इडली खाता हूं, कहीं हजम नहीं होता, बीमार हूं हजरत। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमत, सुबह में बिरयानी, दोपहर में बिरयानी, रात में बिरयानी दालो खा लेते है नहीं? ये अल्लाह की नेमत है कि नहीं? खाने के साथ हजम भी कर रहे हैं, अल्लाह अकबर। ये अल्लाह की नेमत है कि नहीं? है ना, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने बेहतरीन घर अता फरमाया। कितने ऐसे हैं जो सड़कों पर सो रहे हैं ना, सड़कों पर सो रहे। कितने ऐसे हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए घर नहीं। कितने ऐसे हैं जिसको बच्चे नहीं, उसको पूछो ना बच्चों की अहमियत क्या है, हम लोगों को नहीं मालूम। जिसके पास घर नहीं है उसको पूछो घर की अहमियत क्या है ना, घर की क्या कदर है। हम लोग हमारा रेखा का सेट हरता ना, उसके ऊपर रोते रहते, देखो भाई सामने घर में बिल्डिंग है, 2 अंतस्त की बिल्डिंग डाला है भाई, कब तक रेखा के सेट में रहना, कब तक रेखा के सेट में रहना, ये हमारी टेंशन रहती है ना। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला आपके नेमतों में बरकत अता फरमाएगा। शुक्र अदा करो, शुक्र नहीं करते तो नेमतें जाया हो जाएंगी, है ना। कदर नहीं, नेमत की कदर नहीं करते, नेमत जाया हो जाती। कदर करेंगे, नेमतें बढ़ती जाएंगी। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपनाएं और अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी ना, इसका शुक्र अदा करें, है ना, शुक्र अदा। हम लोग से अल्लाह खुश है कि नाराज है, मालूम कैसा करना, मालूम अल्लाह हमसे खुश है कि नाराज है, मालूम कर सकते हैं। थर्मामीटर है, मालूम करना है, किस किस को करना है। जरा हाथ पांव हिलाते रहे तो नींद नहीं आती, सबको करना है ना, माशाअल्लाह। अल्लाह जिससे नाराज होता है ना, सबसे पहले अल्लाह जिससे नाराज होता है उसको, उसके पास से नमाजों की तौफीक खींच लेता है, सजदों की तौफीक खींच लेता है। हम लोग सोचते मैं सजदा नहीं करता हूँ, मैं फजर में नहीं जाता हूँ, जोहर में नहीं जा रहा हूँ, असर में नहीं जा रहा हूँ, मगरिब में नहीं जा रहा हूँ, इशा में नहीं जा रहा हूँ। हम लोग सोचते अल्लाह नहीं बुला रहा है, अल्लाह नहीं बुला रहा है। क्यों नहीं बुला रहा है? हमसे नाराज है, हाँ नाराज है। अगर
जिस दिन आपने नमाज पढ़ लिया तो समझो मेरा रब मुझसे राजी। अगर रब को राजी करना चाहते हो तो ये पेशानी अल्लाह के बारगाह में झुको। वो पेशानी किस काम की जो पेशानी अपने रब के बारगाह में ना झुके? किस काम की? वो पेशानी जो अल्लाह के बारगाह में सजदा रेज ना हो, ऐसा बंदा किस काम का? किस काम? दौलत 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 दौलत, पूरी जिंदगी दौलत कमाते कमाते गुजार दिया, आखिर में क्या हो? मौत आई, बस अब आखिरत का सामान इकट्ठा करें। मेरे मोहसिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? अल्लाहु अकबर। सरकार से सच्ची मोहब्बत करो, वही हमें काम आने वाली है। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैदान महशर में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक को ढूंढ रहा होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, या रसूल अल्लाह, उस वक्त हम आपको अगर तलाश करना चाहे तो कहां तलाश करें? अल्लाह अकबर, कहां तलाश करें? मेरे आका क्या फरमाते हैं? कुर्बान जाए ऐसे मोहसिन आका पर। कोई हमें एक 500 का नोट दे देना तो हम उसे थैंक यू बोलते बोलते 1000 मरतबा थैंक यू बोलेंगे। 500 दिया, 500 दिया, 1000 मरतबा थैंक यू। अल्लाह अकबर। मेरे आका वहां काम आएंगे जहां कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता, कोई मोहसिन नहीं होगा, कोई मददगार ना होगा। वहां जो मोहसिन होंगे मेरे मुस्तफा होंगे, वहां जो हमें संभालेंगे वो मेरे मुस्तफा संभालेंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका फरमा दे कि मैदान महशर में जब कोई नजर ना हो, जब कोई पुरसाने हाल ना हो, जब हम आपके बारगाह में आना चाहे, या रसूल अल्लाह, हम आपको कहां तलाश करें? सरकार इरशाद फरमाते हैं, मिजान के पास आओ, मिजान अमल के पास, जहां तुम्हारे आमाल तोल रहे होंगे, तुम्हारे गुनाह नेकियों से बढ़ जाएंगे, गुनाह बढ़ जाएंगे, और वहां मैं अल्लाह के बारगाह में दुआ कर करके तुम्हारे नेकियों को बढ़ा रहा होगा। मुझे मिजान पर तलाश करो। फिर अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह, अगर वहां ना मिले, अगर आप वहां तलाश करने की मोहब्बत देखे सहाबा कराम की, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए, ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत, वहां भी चाहते हैं कि वो हम सरकार के बारगाह में रहे। ये सरकार से मोहब्बत थी। कहते हैं कि आका अगर वहां ना मिले तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर वहां ना मिले तुम पुल सिरात पर मुझे तलाश करो। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज पुल, ब्रिज बोलते ना, पुल सिरात बनी होगी, उसके ऊपर से हमें गुजरना है। हाँ, बोले आज कुछ भी कर लिया हो गया, नहीं मेरे भाई, हमें हिसाब किताब देना है, उम्र भर का हिसाब किताब देना है। जिंदगी कैसे बसर की, माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, अपनी जवानी कैसे बिताई, अपने इल्म पर कहां तक अमल किया, हर सवाल का जवाब अपने को देना है। यहां तक ठंडा पानी, आरामदेह बिस्तर और ठंडा साया जो खड़े होते हैं ना, ये ठंडे साये के ताल्लुक से भी हमसे पूछा जाएगा, इसका भी हमें जवाब देना है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार से अर्ज किया गया, आका पुल सिरात पर, हाँ मेरे आका फरमाते हैं कि वहां मेरे उम्मती चलते चलते कट कट कर जहन्नुम में गिर रहे होंगे। पुल सिरात के नीचे क्या है? जहन्नम है। हाँ, जहन्नम पुल सिरात के नीचे है जहन्नम। अब उसके अंदर उम्मती कट कट के गिर रहे होंगे। वहां कोई माँ बाप काम नहीं आएंगे, दोस्त अहबाब काम नहीं आएंगे, रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, काम आएंगे तो आमिना के लाल काम आएंगे, काम आएंगे तो मीठे मुस्तफा काम आएंगे। अल्लाह अकबर। सरकार फरमाते हैं, आज प्यारे भाइयों, हम तो हमारी तूती बोलती है, आज हम कहते हैं कि हम बड़े परहेजगार हैं, बड़े नेक हैं। हकीकत जब खुलेगी, अल्लाह, आज बनता हूं मुअज़्ज़ज़ जो खुले हश्र में ऐब, हाय मैं नारे जहन्नम में जलूंगा या रब।
अल्लाह अकबर, कट कट के जहन्नम में गिर रहे होंगे। सरकार फरमाते हैं मैं वहां रब्बे सल्लिम कहते हुए दुआएं करते हुए अपने उम्मतियों को पार लगाऊंगा। फिर सरकार से अर्ज किया गया आका अगर वहां भी ना मिले, या रसूलुल्लाह मेरे बाबा बाप पर कुर्बान, अगर वहां भी ना मिले तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मुझे आबे कौसर जामे कौसर के पास देखो। अल्लाह अकबर, ऐसी शिद्दत की प्यास होगी। उस हालत में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे कौसर का भर भर कर प्याला भर भर कर अपने उम्मतियों को पिला रहे होंगे। अल्लाह अकबर, मेरे मोहसिन का है कि नहीं बताइए, है ना। जहां कोई काम नहीं आ रहा है वहां हमारे मीठे मुस्तफा काम आ रहे हैं। कौन मुस्तफा काम आ रहे हैं? जिनकी सुन्नतें हम छोड़ते हैं, है ना, जिनकी सुन्नतों को छोड़ देते हैं, जिनके बताए हुए रास्ते पर हम नहीं चल रहे हैं, है ना, जिनके फरमान के मुताबिक हम जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, जिनकी सीरत हमें नहीं मालूम। एक शादी में मैं गया था, दूल्हा उसकी उम्र 25 साल की थी। उससे मैंने कहा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तस्करा छिड़ा। मैंने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हो? तो उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे नबी है, जानते हो? तो बोला नहीं मुझे मालूम नहीं भाई। मुसलमान था ये, मुसलमान अपने नबी को नहीं जानता। दिल के फपोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। घर का चिराग है ना, ऐ सलाम तेरे चाहने वाले ना रहे। ऐसी हालत है हमारी। हमें सरकार की सीरत नहीं आती। पहले के दौर के लोग तो अपने बच्चों को हिफ्ज करा देते थे सरकार की सीरत। सरकार कहां पैदा हुए, कैसे अपनी जिंदगी बसर की, रात दिन कैसी होती थी, सरकार अपने अच्छे ऐसे आदतें, सरकार की आदतें सिखाते थे कि सरकार की ऐसी आदतें हैं। सरकार की आदतें करीमा ये थी, सरकार इस तरह खाना खाया करते थे, सरकार इस तरह पानी पिया करते थे। ये अपने बच्चों को नसीहतें करते थे और नसीहतें करके अपने बच्चों को सिखाया करते थे। लेकिन हम अफसोस, हम कहां से सिखाएंगे? खुद हमें नहीं मालूम, खुद हम नहीं जानते कि सरकार की सुन्नतें क्या है ना, खुद नहीं जानते तो हम अब दूसरे को क्या सिखाएंगे? कैसी बातें। ये वक्त हो गया क्या? कब तक है? ज्यादा तो नहीं है ना? बोर हो रहे क्या आप लोग? आप बोलिए। हाँ माशाअल्लाह। उनका आशिक भी उनका तस्किरा सुनने में बोर होता है। उनका आशिक कहता है कि बोलते जाओ हम सुनते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे अवसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। खूने जिगर आपके बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ हज़ूर, वक्त बहुत कम है। मुख्तसर वक्त के लिए दुनिया में आए हैं हम, बहुत मुख्तसर है। अब लंबी उम्मीदें ना बांधे, हम ये ना समझे कि अभी तो मेरी उम्र 30 साल की है, अभी 50 साल की है, अभी 60 सालिश ना हजरत, अभी तो मैं चल रहा हूँ, अब तो मैं फिर रहा हूँ, है ना। अभी तो उम्र इस कितनी हजरत, मेरा बच्चे की उम्र क्या हजरत? तो 20 सालिश है, वो नबी नमाज कहाँ पढ़ता हजरत? बुढ़ा हो गए तो तस्बीह लेकर मस्जिद में बैठता करते। तस्बीह लेकर बुढ़ापे में बैठना हजरत, ये खेलने कूदने की उम्र नहीं मेरे भाई। धोखे में हो, दुनिया ने हमें धोखे में डाल दिया। दुनिया में ऐसे धोखे में पड़ गए कि दुनिया के धोखे में पड़कर हम रब को भूल गए, अल्लाह को भूल गए, है ना। हम आए उसी की तरफ से और उसी की तरफ जाना है। हमें भेजा दुनिया में क्यों भेजा है? बेकार नहीं भेजा हमें, हम दुनिया में बेकार थोड़ी आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बारगाह में अर्ज कर रहे थे। अल्लाह के बारगाह में हजरत मूसा पूछे गए थे, यह समझ में आता, अर्ज कर रहे तो समझ में नहीं आता, नहीं आता, समझ में आता, माशाअल्लाह। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, या अल्लाह छिपकली को देखा। किसे देखे? चिपलक, चिपलक को देखो। पूछे गए थे हजरत मूसा, मूसा कौन? हजरत मूसा कौन? नबी है ना। उन्होंने चिपकली को देखा। दरूद पाक पढ़ लो, कुछ फरमाना है? चाय ठंडी होती है कहते, थोड़ा चाय पी लेते फिर इंशाल्लाह सुनेंगे।